इंग्लिश में हम देखेंगे सुबह 8 से 9 हमारी इंग्लिश की क्लास रहेगी। उससे पहले थोड़ा सा 8 से जो एकदम 8:20 शुरू हो जाएगी। और उससे पहले हमारा जीएस चलता है, तो जीएस आप पढ़ते ही हैं। जो हमारी फिजिक्स की क्लास थी वो फिजिक्स हमारा लगभग पूरा हो गया है, तो टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। और इंग्लिश की क्लास है जो एसएससी सीजीएल मल्टीटास्किंग और एयरफोर्स 12th 10th ये सब चीज़ें हम जो है करने वाले हैं इंग्लिश में। तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जो है अधिक से अधिक लिंक को शेयर करेंगे और बहुत ही अच्छा लेवल हम लेके चलेंगे। आज की पहली क्लास इंग्लिश की हम देख रहे हैं, जो हमारी 8:20 से बिल्कुल शुरू होगी। 8:20 8:25 तक बिल्कुल जो है 5 मिनट जो भी लगेंगे, लगभग 35 से 40 मिनट की क्लास होगी। और बहुत ही आप देखेंगे जो उसमें मैं समझता हूँ कि आप 2 घंटे में भी इतना पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो 2 घंटे में जो है क्लास यस। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द जो है फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इंग्लिश जॉब की जो है एक नीड होती है। बैंक में आप देखेंगे, बैंक में आती है, बहुत ज़्यादा आती है। यूपीपी में नहीं आती, रेलवे में नहीं आती, एसएससी जीडी में नहीं आती, हिंदी आएगी उसकी जगह। लेकिन आप देखें और अन्य एग्ज़ाम जितने भी हाई लेवल के एग्ज़ाम हैं, सीटेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, जो भी आप निकालेंगे, और आईएएस है, पीसीएस है, उसमें भी सब में जो है बड़े लेवल में देखेंगे तो जो है इंग्लिश आएगी, जो हमारे ऑफिशियल जॉब होती हैं। तो इंग्लिश को हमें ध्यान देना है और देखेंगे। चलते हैं फिर आज पहली क्लास। यस, यस प्यारे बच्चों, इंग्लिश हमने पढ़ रखी है। कहाँ से शुरू होती है? अल्फ़ाबेट से शुरू होती है, सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू होगी। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं दुनिया को जानते हैं। हमें बढ़िया करके जो है अल्फ़ाबेट 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 2 प्रकार के हम लिखेंगे। एक तो कैपिटल लिखेंगे, एक स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं ए बी से लेके जेड तक। स्मॉल में हम पढ़ के आए थे ए बी सी। तो ये जो है हमें जो है लिखना है, किसी को दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे आप। अब हम बात करें तो इसके जो है 2 पार्ट हमने जो बनाए, अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट बने, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स प्यारे बच्चों हमने जानते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू। किसी को दिक्कत है तो बता देंगे कमेंट में, एकदम से फास्ट लिखते रहेंगे। यस, हेलो। तो कॉन्सोनेंट की बात करें हम, क्या होता है? बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई नहीं लिख लेंगे, एफ होता है, जी होता है और जेड तक होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वर्णमाला की बात करें तो हम हेलो। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यदि हमने देखा क्या ये 5 है और ये 21 है, 26 हो गए साहब। हम अलग अलग लिख लेंगे, किसी को दिक्कत?
हाँ, ये टैब आगे हम देखें कि कॉन्सोनेंट हो गए, वोवेल्स हो गए। अब एक वर्ड आता है क्या, वर्ड्स। क्या आता है, वर्ड्स। अब ये लेटर हैं, ये क्या है, लेटर हैं, और लेटर से आगे क्या बन जाते हैं, वर्ड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वर्ड्स। अब वर्ड्स की बात होती है तो वर्ड्स कैसे बनते हैं भाई, कौन बताएगा वर्ड्स, जल्दी कमेंट में लिखिए एकदम से, वर्ड्स कैसे बनते हैं, जल्दी से एकदम फास्ट। यस, हेलो, यस। चलिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करेंगे, जो बच्चे भी देख रहे हैं, वाचिंग में देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे देख रहे हैं। चलिए जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे सेशन को, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, चलिए यस। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि वर्णमाला हमारी 26 ही होती है, और उसे जो है ए से लेकर के जेड तक होते हैं, उसको हम जो है लेटर कहते हैं, टोटल ग्रुप को हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। कैपिटल हम देख रहे हैं, कुछ कैपिटल में ए बी सी डी हैं, ए से जेड तक हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए से जो है छोटा जो बनाएंगे, कोई देखेगा छोटा बच्चा तो उसे आप जो है मतलब वो देखे कॉपी जो है बढ़िया सी कि इसे हमने 2 पार्ट्स में बांटा, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में। वोवेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। किसी को दिक्कत है, जब दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अब हमने देखा वोवेल्स के हमने नाम लिख लिए ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट के हमने नेम लिख लिए बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे, जे के एल, कहाँ तक लिखेंगे, जेड तक लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्यारे बच्चों कि वोवेल्स किसे कहते हैं, वोवेल्स किसे कहते हैं, तो कौन बताएगा वोवेल्स किसे कहते हैं, जल्दी बता दो, एकदम से कमेंट में लिख के बता दो, हैंड अप कर लेंगे। तो ए ई आई ओ यू तो वोवेल्स के एग्जाम्पल हैं, मैं पूछ रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, वोवेल्स कहते हैं किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। वोवेल्स किसे कहते हैं, फास्ट। तो मैं आज बता रहा हूँ वोवेल्स किसे कहते हैं। वोवेल्स कहते किसे हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, कौन बताएगा। डेफिनेशन क्या है वोवेल्स की, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं जानते। तो वोवेल्स जो होता है उनकी खुद की साउंड होती है। वोवेल्स क्या होता है, बिना किसी के हेल्प के बोले जाते हैं। हेलो, किसी के विदाउट हेल्प बोले जाते हैं, क्या होते हैं, विदाउट हेल्प। किसी की भी साउंड, यानी कि इनकी स्वतंत्र साउंड होती है, इनकी जो साउंड होती है, इनकी जो आवाज़ होती है, आप देखेंगे तो इनकी स्वतंत्र साउंड होती है। क्या होती है, ए बोलो,
ए, ई, क्या ए में बोलिए, के बोलिए, के। तो के में हम देखेंगे कै की आवाज़ है और ए की आवाज़ है। किसी को दिक्कत है? के की आवाज़ है और किसकी आवाज़ है? ए की। आप बोलिए जी। जी में हम गे की आवाज़ है प्लस ई की आवाज़ है। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो बोले जाते हैं किसकी सहायता से? जो कॉन्सोनेंट होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं? बोलिए। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है बात? क्या समझा रहा हूं? जो कौन, लिखो ये बात लिखो दोनों जल्दी एकदम, वोवेल्स की बात लिखिए। हेलो। अब प्यारे बच्चों, क्लियर होगी बात? क्या क्लियर हुई? हम इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश समझ जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, वर्णमाला से शुरू करेंगे। हेलो। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, 26 लेटर हैं हमारे पास, 26 लेटरों का एक समूह है। हिंदी की बात करें तो 52 होते हैं, 52 होते हैं। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है और अपनी अपनी लैंग्वेज में हम देख रहे हैं क्या कि 26 जो है दो भागों में बांटे। इसे हम हिंदी की बात कर लें तो स्वर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर ये होते हैं कि जिनकी अपनी खुद की साउंड होती है, वो किसी बिना हेल्प के सहायता से बोले जाते हैं। समझ में आता? बोले यस सर। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक बात है? अरे बोलो। अब बात आती है आगे, ये बात दो क्लियर हो गई। वोवेल्स किसे कहते हैं? स्वर किसे, वोवेल्स किसे कहते हैं पता है? कैसे कहते हैं? जिनकी अपनी साउंड, जोर से बोलो। हाँ, चलो दो। अब क्या कह रहे हैं हम? जिनकी अपनी साउंड होती है। ठीक है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जिनकी अपनी साउंड नहीं होती। जिनकी अपनी साउंड नहीं होती हैं। अभी हमने केवल दो बात सीखी हैं। ठीक है, दो बातें सीखी हैं और दो बातें बहुत कीमती हैं। हमने सीखा है कि वोवेल्स की परिभाषा और कॉन्सोनेंट की परिभाषा। वोवेल्स की परिभाषा और कॉन्सोनेंट की परिभाषा। तो समय से ध्यान रखेंगे समय का। बिल्कुल। पहली क्लास हमारी इंग्लिश की क्लास, थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ। तो अब अल्फ़ाबेट हमने देखा, अल्फ़ाबेट से हम शुरू कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट जो है 26 होते हैं, सभी जानते हैं भाई, ए से जेड तक 26 होते हैं। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कैपिटल में हम लिख सकते हैं तो ए से थोड़े बड़ा लिख देते हैं, स्मॉल में ए बी सी डी, कर्सर की लिखेंगे कर्सिव की अलग हो जाएगी। किसी को दिक्कत है? ठीक है जी। अब मैंने क्या वोवेल्स, इन्हें हम देखा कि इनको दो पार्टों में बांट लिया। किसके? दो पार्टों में, वोवेल्स और स्वर में। बात आती है कि जो है वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवेल्स होते हैं, दुनिया जानते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन वोवेल्स कहते किसे हैं वो मैं पूछ लेता हूँ, जो अभी आए हैं वो
हेलो, वोवेल्स क्लियर हैं? भूल लेते हैं जो अभी आए, जरा 10th वाले खड़े हो जाओ, शाबाश खड़े हो जाओ, बताइए वोवेल्स किसे। उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिनकी अपनी साउंड होती है उन्हें वोवेल्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? इससे बात पता चलती है कि जो कथा में बैठेगा, जो क्लास में बैठेगा, उसे ही दिमाग आएगा। चाहे ये ना सोचो कि यहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा तो वो विद्वान होगा, कुछ नहीं है। जो क्लास पढ़ेगा, कोई भी हो, जो लाइव होगा, फिजिकल लाइफ से जुड़ा है या कैसे भी जुड़ा है, जिसकी क्लास में जो कोई जुड़ेगा, जहाँ से भी सीखेगा वो ही सीखेगा। कोई ये ना सोचे कि मैं बड़े घराने में हूँ, या दिमाग किसी की बपोती नहीं है, क्लास में बैठना ही पड़ेगा। लाइव जुड़िए, हो सके फिजिकल पढ़िए, पहले ऑफलाइन नहीं हो सकता लाइव पढ़िए, लाइव नहीं पढ़ सकते तो जो रात को रिकॉर्डेड बैच है हमारे उन्हें पढ़िए। आज की इंग्लिश की पहली क्लास है, सारी क्लास डे बाय डे आपको जो है पढ़नी है। ओके, यस, प्ले लिस्ट पे सब मिल जाएंगी। फिर डाउन शुरू करा है हमने अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं, 26 में हम देख रहे हैं क्या है। इनको दो प्रकार के लिख सकते हैं, तीन प्रकार से लिख सकते हैं। कर्सिव कैपिटल ऐसे लिखते हैं जी, ए से जेड तक आप जानते हैं, स्मॉल में ABCD ये भी आप जानते हैं। कर्सिव लिख सकते हैं, और भी कोई प्रकार हम लिखने का, लिपि अपनी लिखने की होती है बात। दो भागों में बांटा, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। लेकिन बात यह आती है कि वोवेल्स की परिभाषा क्या है। वोवेल्स कहते किसे हैं? वोवेल्स कहते हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र साउंड होती है, वो बिना, दूसरी बात कह सकते हैं अतः बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ये वोवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं, ये वोवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं। किसी को दिक्कत? अरे बोलो, लिख लेंगे क्या? अरे बोलो, लिख लेंगे क्या? बढ़िया करके लिखेंगे। अब बात आती है वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स, तीसरी बात है, वर्ड्स क्या होता है। तो वर्ड्स जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का समूह होता है। क्या होता है? वर्ड्स किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई मीनिंग होता है। वर्ड्स किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई मीनिंग होता है। जैसे मैंने लिखा राहुल, तो राहुल का एक मीनिंग है राहुल, यस, ठीक है, WORK हमने लिखा वर्क। अब ये लेटर्स का जो समूह है, इसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, वर्क मिस हो गया काम। तो यानी कि वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं जो लेटर, ऐसे लेटर का ग्रुप, किसका? ऐसे लेटर का ग्रुप जिसका कोई अपना मीनिंग होता है। लेटर यानी कि वोवेल्स का और कॉन्सोनेंट का ग्रुप। कुछ लेटर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बिना उसके हो सकते हैं कि जो है मतलब क्या कहेंगे कि भाई उसमें जो है कॉन्सोनेंट ना हो, जिसमें कोई इसमें वोवेल्स ना हो, ठीक है। जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे जो बच्चे जो है जल्दी अभी जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी एकदम देखेंगे। यस, सेशन को लाइक करेंगे और समझ में आ तो यस लिखेंगे। अधिक से अधिक जो है कमेंट पे ध्यान देंगे, यस और नो जरूर लिख के चलेंगे, उससे ये पता चलता है हमें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों, अब हमने देखा यस, तो वर्ड्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्ड्स किसे कहते हैं? तो वर्ड्स की बात कर लूँ मैं, तो वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स जो है, तो बेटे फोन दे दे। प्यारे बच्चों, अब हमने देखा तो वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स पता चल गया क्या होता है? जो लेटर, ऐसा ग्रुप, लेटरों का ग्रुप जिसका कोई अपना मीनिंग होता है, जिसका अपना कोई मीनिंग होता है। अब अपना मीनिंग कैसे हो सकता है? जैसे मैंने अभी लिखा WORK वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है? काम। इस लाइव करते हैं। अब हमने देखा है, इसमें चल रहा है, तो अब हमने देखा क्या है, जैसे BOOK बुक। क्या लिखा? BOOK बुक। अब बुक मीन्स क्या होता है? किताब होता है। बुक मीन्स क्या होता है? किताब होता है। बुक मीन्स क्या होता है? किताब होता है। तो बुक का हमने जो 4 वो लिखे, वर्ड लिखे हैं, तो उनका अपना जो है, तो प्यारे बच्चों उनका जो है अपना भाई मीनिंग हो गया बुक। हमने लिखा WATER वाटर। हेलो,
हमने क्या लिखा, WATER, वाटर। वाटर मीन्स है कुछ, हमने लिखा स्कूल, SCHOOL, तो स्कूल लिखा। इन सब के जो है यानी कि जो लेटर्स के ग्रुप होते हैं उन सब के हमने जो है वो लिखा, ठीक है। तो लेटर्स, यस, लेटर्स के ग्रुप, लेटर्स के, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो हमने लेटर्स के ग्रुप क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जोर से बोलो, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों हमने देखा वर्ड्स भी क्लियर हो गया। पहले हमने क्या डाला नंबर 1 पे, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट लिखेंगे हम। अल्फ़ाबेट कितने प्रकार से लिखनी, 3 प्रकार से लिखनी, कैपिटल लिखनी, स्मॉल लिखनी, कर्सिव लिखनी। समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? अल्फ़ाबेट हमें 3 प्रकार से लिख, हेलो, क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं हम? अल्फ़ाबेट लिखनी कितने प्रकार से लिखनी, 3 प्रकार से लिखनी कम से कम, और भी कोई तो वैसा तो है अपना देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने जो है अल्फ़ाबेट लिखी, कैपिटल लिखी, स्मॉल लिखी, कर्सिव लिखी, लिख लेंगे क्या? ठीक है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इसके 2 पार्ट लिखेंगे, इसके 2 पार्ट लिखेंगे। कौन कौन से पार्ट लिखेंगे भाई? वोवेल्स लिखेंगे, कॉन्सोनेंट लिखेंगे, क्लियर है? अब बात है कि वोवेल्स किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी, ठीक बात है। तो क्या क्या बताया मैंने? आज की क्लास है जो हमारी है इंग्लिश की बेसिक क्लास, पहली क्लास है, आराम से आप जुड़िए, आप देखिए। इंग्लिश में शुरू कर रहा हूँ इंडियन कोच एकेडमी के माध्यम से, जो मंडी धनौरा है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है कोचिंग चल रहा है इंग्लिश का। आप देखें, मैंने बताया है इंग्लिश हमने डाला है। इंग्लिश कहाँ से शुरुआत करेंगे? अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट आप जानते हैं 26 होती हैं, और अल्फ़ाबेट में हम देख रहे हैं 26 को से जो है लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं। कैपिटल हो सकता है A to Z, स्मॉल हो सकता है ABCD से Z तक, कर्सिव हो सकता है, किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तीनों प्रकार के आप नोट्स में लिख लेंगे। और इस हम देखते हैं अल्फ़ाबेट हमारी 26 होती हैं। 20 इन्हें 2 भागों में बांटा, कौन कौन से? वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में हमने बांटा, एक साथ बोलेंगे वोवेल और, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में हमने बांटा इन्हें। तो वोवेल्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए। अब हमारे पास जो है जो बचे हुए होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। बात ये आती है कि वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, लेकिन वोवेल्स कहते किसे हैं? वोवेल्स किसे कहते हैं? जिनकी स्वतंत्र साउंड होती है, जिनकी। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? जो वोवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट बात हमारी क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट बात हमने देखी कि वर्ड्स किसे कहते हैं। लेटर के बाद हमारा जो बनती है दूसरी इकाई जो है वर्ड्स बन जाती है। तो लेटर सबसे छोटी इकाई, उसके बाद वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं? जो कॉन्सोनेंट और वॉइस को मिलकर बनते हैं। जैसे कि अभी बनाया हमने, क्या है? राहुल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, WOR के वर्क हो सकता है, WATER वाटर हो सकता है, जिसका अपना कोई मीनिंग होता है, जिस जो लेटरों का ऐसा समूह जिसका अपना कोई मीनिंग होता है। अब ये बात आ गई जो है, हमने देखा कि पहले नंबर पर हमने ये डाला, इसके जो टाइप लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर इसमें हमने इसे जो वो करा, क्या करा? इसे जो है डिवाइड करा 2 भागों में। और तीसरे नंबर पे इनकी जो दूसरे नंबर पे डेफिनेशन लिखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या डालेंगे? वर्ड। क्या डालेंगे? वर्ड डालेंगे। वर्ड्स के एग्जाम्पल लिखेंगे क्या? चौथे नंबर पर जो बात आती है सेंटेंस आती है। क्या आती है? अब सेंटेंस हमने डालेंगे बढ़िया करके। अब सेंटेंस हमने डाला चौथे नंबर पे। अब सेंटेंस की बात आती है, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आ तो बोले यस सर। क्या समझ में आया? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमने डाला क्या? सेंटेंस। तो सेंटेंस हमने डाला, परिभाषा लिख देंगे एकदम सी। ए सेंटेंस बनाइए। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच
सेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स make which make complete sense, which make complete sense। एक क्या कह रहे हैं हम, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट ग्रुप विच मेक कंप्लीट सेंस, जिससे पूरी बात, सेंस मीन्स होता है भावार्थ, सेंस मीन्स क्या होता है, भावार्थ, जिसका जो है अर्थ समझ में आता है, जिसका अपना कोई अर्थ होता है। कैसा, अब जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब तक जो वर्ड्स में चल रहा था वो ग्रुप ऑफ लेटर था। क्या था वो, क्या था वो, जोर से बोलो। अब क्या चल रहा है, हेलो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस क्या होता है, जोर से बोलो, सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, जो सेंटेंस कहलाता है। बात आती है, सेंटेंस क्लियर हो गया, सेंटेंस किसे कहते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 4-5 मतलब वर्ड के ग्रुप, क्या है, जैसे मैंने दो से अधिक, मैंने कहा था बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी, तो 2 वर्ड लिखे हैं हमने, 2 वर्डों का समूह लिखा है, 2 या 2 से अधिक वर्डों के समूह, कितने भी ज़्यादा समूह हो सकते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। हेलो मैंने लिखा राहुल प्लेज हॉकी, क्या लिखा, राहुल हॉकी खेलता है। अब हमने कितने लिखे, 1 2 3, है ना, 3 वर्ड लिखे, लेकिन बात समझ में आ गई। अब मैंने एक बोल एग्जाम्पल लिखा कि भैया राहुल, है ना, विलेज वाटर बुक, है ना, ड्रिंक, कितने, बहुत सारे वर्ड लिख दिए, अरे बोलो, लेकिन ये वर्ड तो सादा लिख दिए, लेकिन क्या कुछ बात समझ में आ रही, अरे बोलो, राहुल विलेज वाटर बुक ड्रिंक, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। तो जो ये क्या सेंस में नहीं है, हेलो, ये क्या है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप तो है, लेकिन विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मीन्स हेलो, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। समझ में आ तो बोले यस सर, ठीक है। ये है हमारा क्या वाक्य है, ये भी वाक्य है, अरे बोलो, क्या ये वाक्य है, तो नोट डाउन करेंगे क्या, जल्दी करिए। क्या क्या बातें हैं आज की,
इधर से ले लो, ये पेपर दे देंगे बच्चे। बेटे नोटबुक दो फास्ट। उससे हमें जो सीख लेनी चाहिए। चलिए, तो आज हमें क्या सीखना है, जो हमें जो है, हमें पहले अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट दोनों, हम इंग्लिश शुरू कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट है ना। अल्फ़ाबेट जो है हमारे प्रकार, जो कैपिटल लिखवाएंगे, स्मॉल लिखवाएंगे और कर्सिव लिखवाएंगे। किसी को दिक्कत है?
हेलो, 3 प्रकार से लिखेंगे, बढ़िया करके सजा के लिखवाएंगे ना। हेलो, हाँ, रेड से लिखवाएंगे, मतलब रेड से तो नहीं, आप ब्लैक से ब्लू से लिखवा लेंगे, ठीक है जी। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, किन्हें, कौन कौन से? अब वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, ये तो नर्सरी का बालक जाने। बात यह है कि वोवेल क्या में किसे हैं, वोवेल किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, वोवेल्स किसे कहते हैं, वोवेल्स किसे कहते हैं? अब एक साथ बताएंगे, देखो ईमानदार से किसकी आवाज निकलेगी, बोलो एक साथ बताओ। अब ईमानदारी की, जिसकी साउंड नहीं निकली तो उसे याद नहीं है, बेईमानी करेगा तो उसे अपने माँ बाप की कसम है। भाई जिसकी साउंड नहीं निकली तो उसे याद नहीं है ना। हेलो, जिसे याद नहीं निकली है उसे अपने, उसे याद मतलब उसकी साउंड नहीं निकली ना, जिसकी साउंड, तो यानी कि क्या होता है वोवेल्स, वोवेल्स उसे कहते हैं जिसकी अपनी खुद की साउंड होती है, ठीक है, यानी कि बिना दूसरे की सहायता से बोले जाता है वोवेल। हेलो, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जिनकी अपनी स्वतंत्र साउंड नहीं होती, वो जो इंक्लूड होती है वोवेल्स की होती है। समझ में आ रहा है? उदाहरण हम लिख लेंगे क्या, ठीक है। दूसरी बात हम लिखेंगे क्या, 2 बात हो गई। तीसरी बात आती है वर्ड की। तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात आती है वर्ड की, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है? वर्ड की। अब है वर्ड किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताइए वर्ड किसे कहते हैं, एक साथ बताओ, जोर से बोलो। लेटर्स का समूह होता है, किसका होता है? जिसका अपना कोई मीनिंग होता है। हेलो, ऐसे तो ये भी लिख दिया मैंने, ए बी डी जी एच, बहुत सारे लेटर लिख दिए, लेकिन इसमें कोई जो है बात तो बढ़िया समझ में आ नहीं रही। लेकिन मैंने यहाँ लिखा WATER, वाटर, तो वाटर से समझ में आ रही, क्या लाएगा आदमी उठा के? पानी लाएगा। मैंने कहा BOOK बुक, मैंने कहा तो बुक से जो है बुक लाएगा ना, समझ में आ रही है। वर्ड किसे कहते हैं? लेटर्स का स्रोत जिसका मीनिंग निकलता है, जिससे मीनिंग निकलता है। अब हम क्या कह रहे हैं, वर्ड भी क्लियर हो गया? अरे बोलो। अब वर्डों का जो समूह, भाई हमने पता चला अल्फाबेट शुरू हम नहीं करी, 3 प्रकार के हम लिखाएंगे, तीनों प्रकार को लर्न होना चाहिए, उसकी परिभाषा लिखनी चाहिए कॉन्सोनेंट की। अब बात आती है कि जो है प्यारे बच्चों कि यस, अब सेंटेंस, इससे अगले जो स्टेप है वो सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। और सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। तो प्यारे बच्चों वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। क्या है हम अभी, हेलो, क्या लिख रहे हैं हम? चौथी लाइन तो लिख रहे हैं, चौथा वर्ड तो लिख रहे हैं। अगर हम अब सेंटेंस पर आ गए तो कौन सी क्लास की परिभाषा हो गई? मैं समझ रहा हूँ 3rd से शुरू होगी। कहाँ की? तो हमें क्या है, डेज नेम, मंथ्स नेम, ये सब तुम्हें याद है, फ्रूट्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, ये सब तुम्हें लर्न होनी चाहिए। नहीं है तो फिर समझ लो आप कमजोर हैं।